हाँ, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन कराए थे, तो उस पर हमने कैलकुलेशन पूरा दिखाया था। अब यहाँ पर है मेटल बाई कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेटल साल्ट वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। ये एक इक्वेशन हमने लिया है कैल्शियम बाई कार्बोनेट की, HCl से रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसका बनेगा और CO2 का भी 2 मॉलिक्यूल इसका भी बनेगा। ध्यान दें। प्लस 2CO2 2CO2 इक्वेशन बैलेंस है। एक चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं हम कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट की अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ही कंडीशनों में जो है सेम प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे पीछे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, HCl से रिएक्शन कराया तो वहां भी कैल्शियम क्लोराइड बना था, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी उसी का वही एसिड ले लें, उसी मेटल का बाई कार्बोनेट अगर ले लें तो प्रोडक्ट सेम बनेंगे। ये भी याद करने की जरूरत है, फार्मूले के तौर पर बाद में रिएक्शन आएगी तो उसमें काम करेगा। ये 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है। अब बोलिए, बस नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि वो चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में। नहीं तो प्रोडक्ट अगर सेम मेटल का बाई कार्बोनेट लेते हैं और सेम मेटल का कार्बोनेट लेते हैं, सेम जो है एसिड लेते हैं, तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, बस उनकी स्टोइकियोमेट्री बदल जाएगी। तो इस पर बहुत सारे हम जो है कि क्वेश्चन बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, ज्यादा दिन हो गया, थोड़ा 12th का भी हम लेक्चर ले रहे थे, इधर थोड़ा सा बीच में गैप हुआ और लोग लेक्चर जो है कि अपलोड करने लगे। अभी स्टार्ट किए हैं स्टोइकियोमेट्री का आगे का पोर्शन। इतना प्रैक्टिस इसमें करा देंगे कि इसका केवल यहीं पर नहीं यूज है। ये आप सोच रहे हो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये टॉपिक है, बस इतना ही पढ़ना नहीं। स्टोइकियोमेट्री आपकी जो है ऑर्गेनिक में जाएंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक में जाएंगे जैसे पी ब्लॉक आप में है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, स्टोइकियोमेट्री की हर जगह जरूरत पड़ेगी। वो जानना पड़ेगा आपको, मोल कंसेप्ट और ये चीजें हमेशा चलती रहती है। तो देखें यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन इस पर बनाते हैं तो जैसे आपको कह देगा, यहाँ पर कोई भी एक इसमें ले लेगा, दिया रहेगा, इधर का साइड का दिया रहे या इधर की साइड का दिया रहे, कोई भी एक दिया रहे, उसका अमाउंट दिया रहेगा, शेष का आपका निकालना रहेगा। तो पीछे जैसे मैंने कैलकुलेशन कराया है, मान लीजिए इसका जो है अमाउंट दिया हुआ है, इसका अमाउंट पूछ सकता है, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इसके, या फिर नंबर ऑफ मोल के रूप में इनका पूछ सकता है। ये गैस है तो इसका वॉल्यूम पूछ सकता है। ये मतलब पीछे के ही चीजें हैं, तरीका वही है सॉल्व करने के लिए। एक फार्मूले के तौर पर मैंने दे दिया कि ये फार्मूले भी आपको जो है कि आ जाए यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बताया था कि सबके मॉलिक्यूलर वेट और स्टोइकियोमेट्री जैसे वैसे उसी हिसाब से जो है हम इनका अमाउंट ले लेंगे। अमाउंट हम ग्राम में लें तो सबका ग्राम में ले सकते हैं, मिलीग्राम में लें तो सबका मिलीग्राम में लें, किलोग्राम में लें तो सबका किलोग्राम में लें। तो इसका ले करके और कैलकुलेशन करते, जैसे मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालेंगे तो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है एटॉमिक वेट। फिर यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। और इसका आपका 12 होता है, तो 48 और 12 60 होगा। और एक हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, 62 और 2 टाइम्स है, तो 62 का 2 टाइम्स करेंगे। चलिए 62 कर ले रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा पूरा, ये 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, देख लीजिए आपसे भी। 40 जो है इसका होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट। तो अब बताइए 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 टाइम्स जो है उसका करेंगे तो 16, 3 जा कितना हो जाएगा 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा आपका 60, और 1 62, और 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखेंगे वहां पर। हमने ऐड कर लिया, 4 हो गया ये,
और ये 6 6 12 होगा, 4 कितना हो जाएगा 16। 164 इसका लग रहा है। अगर 164 ग्राम अगर इसका ले रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, 164 ग्राम इसका अगर ले रहे हैं आप, ठीक, तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स है, इनटू कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम इसका लेना पड़ेगा। इसका कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का 111 इतना ग्राम बनेगा इसका। इसका कितना बनेगा 2 इंटू यहाँ पर कितना होता है इसका 18 इतना ग्राम बनेगा। इसका 2 इंटू 44 इसका होता है, आप निकालेंगे इतना ग्राम बनेगा। या फिर इसी का 1 मोल कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 मोल कह सकते हैं। इसका 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। पीछे सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। इसका 1 मोल हो जाएगा, इसका कितना होगा 2 मोल होगा, इसका भी कितना होगा 2 मोल हो जाएगा। क्योंकि ये गैस है तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर एट एनटीपी। एसटीपी ना करिएगा, एनटीपी यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। मैंने थोड़ा सा बताया भी था एनटीपी और एसटीपी में फर्क। ये आएगा आपका। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सारी चीजें डाटा आपके सामने आ गए रिएक्शन से। हम इसी का अगर चलिए मोल के रूप में हम ले लेते हैं, मोल के रूप में इसका ले लेते हैं कि 5 मोल, कुछ भी ले सकता है, अमाउंट लेकर पूछ सकता है। 5 मोल ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट आपका दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में यही है 5 मोल कैल्शियम बाई कार्बोनेट आपका दिया हुआ है। ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन बना सकते हैं कि 5 मोल कैल्शियम बाई कार्बोनेट से कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl का कितना अमाउंट चाहिए। तो देखिए अमाउंट पूछ सकता है आपका, अमाउंट ऑफ HCl पूछ सकता है। बोलिए आपका इसका कितना अमाउंट बनेगा, ग्राम के रूप में भी पूछ सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। फिर आपका अमाउंट किसका पूछ सकता है, अमाउंट ऑफ, देखिए H2O का पूछ सकता है, H2O का भी अमाउंट पूछ सकता है। यहां पर चलेंगे अमाउंट ऑफ CO2 पूछ सकता है। अब मोल के रूप में भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए CO2 का हो गया यहाँ मोल के रूप में भी कि इसका 5 मोल ले रहे हैं तो इसका कितना मोल लगेगा, यानी ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका HCl का पूछ सकता है कि HCl का कितना लगेगा, HCl का पूछ सकता है। फिर आपका पूछ सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उसका कितना बनेगा कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का पूछ सकता है। फिर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका H2O का पूछ सकता है कि कितना बनेगा H2O। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का भी पूछ सकता है। फिर वॉल्यूम CO2 का पूछ सकता है, ध्यान दीजिए वॉल्यूम, चलिए लीटर में ही कर ले रहे हैं, ऑफ CO2 एट NTP ये पूछ सकता है। इतने तरह के क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं, केवल इसका मोल पूछ दे, अरे मोल दिया हुआ है या अमाउंट ग्राम में दिया हुआ तो भी हो जाएगा, अमाउंट दिया रहेगा तो सब पूछ लेगा उसका। अब यहाँ पर सॉल्व करने का वही तरीका है, 3rd और 4th क्लास का कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। आज ये बता दे रहे हैं बहुत सारी रिएक्शनें हैं, रिएक्शनें इसमें 10th स्टैंडर्ड की आएंगी, उस पर क्वेश्चन करना रहेगा। रिएक्शनें हम कुछ बता भी दे रहे हैं, कंसेप्ट को पहले एक बार फिर समझ लीजिए। ज्यादा दिन हो गया जो है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया लेक्चर लिए इसमें, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए इसका 1 मोल लिया गया है तो इसका 2 इंटू 30
6.5 ग्राम लेना पड़ा, इसका 5 मोल लिया जाएगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, कितना ग्राम उसका आएगा। देखिए इसका 1 मोल लिया गया है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 1 मोल लगा है तो इसका जो है ग्राम में कितना है, 2 इंटू 36.5 ग्राम इसका है। अगर यही चीज 1 मोल पर 5 मोल पर है तो कितना इसका ग्राम में लगेगा, तो 5 इंटू 1 का मालूम है अगर आपको, तो अधिक का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू इतना ग्राम जो है HCl का लगेगा, किससे, 5 मोल कैल्शियम बाई कार्बोनेट से कंप्लीट रिएक्शन के लिए। आज ये कैल्शियम क्लोराइड का कितना बनेगा, तो इसके 1 मोल से कैल्शियम क्लोराइड कितना बन रहा है, 111 ग्राम बन रहा है। तो 5 मोल से कितना बनेगा भाई, 5 इंटू 111, ठीक है, इतना ग्राम बनेगा। इसी तरह से इसके 1 मोल पे देख रहे हैं कि 2 इंटू 18 ग्राम उसका बन रहा है, तो इसके 5 मोल पे 5 इंटू 2 इंटू 18 ग्राम, बहुत इजी है। फिर देखिए इसका, इसके 1 मोल पे इसका कितना, 2 इंटू 44 ग्राम बन रहा है, तो 5 मोल पे कितना बनेगा भाई, 5 इंटू 2 इंटू 44, ये ग्राम में आएगा। ये चीजें हैं यहाँ पर ग्राम में सारा जो है किया गया इसका। अब जो है अब ये नंबर ऑफ मोल्स के रूप में पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका 2 मोल लग रहा है, तो इसका 5 मोल लगेगा तो इसका 10 मोल नहीं हो जाएगा। देखिए इसका 2 टाइम्स है वहां पर, तो इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका 2 मोल जो है कि लग रहा है, तो 5 मोल लगेगा तो इसका कितना लगेगा भाई, 2 इतना मोल लगेगा। फिर इसका देखिए 1 मोल इसका लग रहा है तो इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो इसका 5 मोल लगेगा तो उसका कितना बनेगा, 5 इंटू 1 मोल बनेगा। इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका कितना बन रहा है, 2 मोल, देख लीजिए। तो इसका 5 मोल अगर है तो H2O का कितना बनेगा भाई, 5 इंटू 2 मोल इसका। उसी तरह से 1 मोल इसका देख रहे हैं लग रहा है, इसका 2 मोल बन रहा है। अगर 5 मोल इसका लगेगा तो 5 इंटू 2 मोल, देख लीजिए। इसका 1 मोल लग रहा है तो लीटर के रूप में देखिए 2 इंटू 22.4 लीटर एनटीपी पर बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो 5 मोल में 5 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 0.4 लीटर। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बनाकर दे दिया है आपको, आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ क्लास का कैलकुलेशन है, देख लीजिए इजी है। मोल वाला देख लीजिए और इजी है कि 1 मोल इसका लग रहा है तो इसका 2 मोल, तो 5 मोल लगेगा तो 10 मोल लगेगा इसका। 1 मोल इसका लग रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो 5 मोल लगेगा तो इसका भी 5 मोल बनेगा। 1 मोल इसका लग रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो इसका कितना, 2 मोल बन रहा है, कितना बनेगा, 10 मोल, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। इसका भी 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से इसके 5 मोल से कितना बनेगा, 10 मोल बन जाएगा। ये इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है, 2 इंटू 10, 2 इंटू 22.4 लीटर एट एनटीपी, तो 5 मोल से कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत इजी कैलकुलेशन है इसका स्टोइकोमेट्री का, तो इसको जो है आप नोट कर लें, नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शनें बताते हैं जो आसानी से आप लोग उनसे कर लेंगे क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा तो कोई एक पूछा जाएगा, इसमें ये पूछ दिया जाए कि 5 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट की HCl फिर रिएक्शन कराए तो एनटीपी पर ये कितनी बनेगी, तो रिएक्शन तो आपकी यही होनी चाहिए, रिएक्शन तो याद होनी चाहिए, स्टोइकोमेट्री उसकी सही होनी चाहिए, इक्वेशन जो है बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ से, इसके 1 मोल से कितना बन रही है, 2 इंटू 22.4 लीटर एट एनटीपी, 5 मोल से कितनी बनेगी, आसानी से निकाल लेंगे। तो ये जो है बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है, और रिएक्शन आपकी उसी स्टैंडर्ड की 10th स्टैंडर्ड की रहेगी। आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। अब आपको हम रिएक्शन है कुछ बता रहे हैं, उन रिएक्शनों के आधार पर आप क्वेश्चन को करेंगे।
जैसे यहीं पर आप जो है अगली रिएक्शन ले लीजिए, आगे की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। आगे की रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं इसको, ये मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। लेकिन वो कार्बोनेट जो टूटते हैं, कुछ कार्बोनेट ऐसे होते हैं, कार्बोनेट तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, हीट करने पर सॉलिड से थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं और ठंडा होने पर फिर जो है वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बताया जाएगा कौन कौन से ऐसे कार्बोनेट हैं और कौन कार्बोनेट है जो हीट करने पर टूटते हैं। चलिए उसमें से मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये बनता है। इक्वेशन बैलेंस भी है। अब इस पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ही दे दे, पहले तो क्या करेंगे काम, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 100 होता है। 100 ग्राम इसका अगर लेंगे हीट करेंगे तो इसका 56 होता है, 56 ग्राम बनेगा। इसका 44 होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना ग्राम बनेगा जोड़ लेंगे। सबका एटॉमिक वेट आपको मालूम है, ये तो बहुत इजी एलिमेंट है, ये जनरल एलिमेंट है। इसको 1 मोल कर सकते हैं, इसको 1 मोल मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल है। ये भी आपका 1 मोल बन जाएगा, ये भी जो है 1 मोल बन जाएगा। और एनटीपी पर कितना आ जाएगा, ये 22.4 लीटर एट एनटीपी हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जैसे मैंने पीछे बनाया है तो एक क्वेश्चन मैं बस वो करता हूँ, बनाता हूँ। इसमें अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कैलकुलेट द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at CO2 गैस at at NTP when 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is heated। इसमें क्वेश्चन ये बना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम को हीट किया जा रहा है तो एनटीपी पर CO2 गैस कितनी बनेगी। तो यहाँ से देखिए 100 ग्राम को हीट करने पर जो है कितना बन रही है, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम से कितनी बनेगी, तो आंसर आपका आ जाएगा सीधे, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी। कैलकुलेशन बहुत निचले लेवल का है। 100 ग्राम से कितना मिल रहा है, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा भाई, 22.4 डिवाइड बाई 100। तो 200 ग्राम से कितना मिलेगा, 200 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 44.8 लीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर सकते हैं आप। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने दे दिया। अब एक क्वेश्चन और इस पर, मेन हमको ये था कि आप ये रिएक्शन जान जाए, क्योंकि इस रिएक्शन पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन तो आपके जो है पीछे बने हुए कई तरह के, इसका अमाउंट देगा तो इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, मोल में पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, बहुत सारा पूछ सकता है इसमें। अब इसी पर
एक और ले लीजिए, अगला क्वेश्चन मेटल बाई कार्बोनेट है, मेटल बाई कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो मेटल का कार्बोनेट बनता है, मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, ये बनता है। चलिए मेटल बाई कार्बोनेट हम ले ले रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट हम ले ले रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसके दो मॉलिक्यूल को लेकर हीट करेंगे, बैलेंस करेंगे तो दो आएगा, Na2CO3 प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, ये बनेगा। तो एक तो याद भी कर लेंगे इसको कि मेटल बाई कार्बोनेट जब भी हीट किया जाता है तो मेटल का कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। बोलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, एक अमाउंट इसका दिया रहेगा और इसके बाद सबका निकालना रहेगा, तो आसान ये भी है। तो रिएक्शन है कुछ जानिए, ये रिएक्शन याद रहेंगी तो क्वेश्चन किसी तरह का जो है देगा, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए और रिएक्शन मैं दे रहा हूं, इस पर क्वेश्चन भी बना दे रहा हूं। जैसे कार्बन के लिए पूछ देगा, कार्बन के लिए कि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं जनरली ये बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप इसका अगर 12 होता है एटॉमिक वेट, 12 ग्राम अगर इसका ले लें तो इसका देखिए 32 ग्राम लेना पड़ेगा, इसका बन जाएगा 44 ग्राम, इसका बन जाएगा। इसका 1 ग्राम अगर, अरे 12 ग्राम लिए है एटॉमिक वेट के इक्वल, तो यह 1 मोल हो जाएगा, ये 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये 1 मोल एटम हो जाएगा, ये भी 1 मोल हो जाएगा। और गैस है तो एनटीपी पर जो है ये भी एनटीपी पर हो जाएगी, 1 मोल गैस का एनटीपी पर कितना, 22.4 लीटर, ठीक है, एट एनटीपी हो जाएगी ये भी, और ये भी 1 मोल गैस है तो 22.4 लीटर एट एनटीपी। अब देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। कह देगा कि कार्बन का कुछ अमाउंट दे देगा या ऑक्सीजन में कंप्लीट उसको जलाने पर एनटीपी पर CO2 कितना मिलेगी, बोलिए इसी का दे दे कार्बन का ही, अगर मान लीजिए जैसे 60 कार्बन दे दिया, 60 ग्राम जो है कार्बन दे दिया आपका, ठीक, ये कार्बन दे दिया, पहला क्वेश्चन तो यही से आपसे पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट चाहिए, बोलिए तो अमाउंट ऑफ O2 पूछ लेगा आपसे कितना लगेगा कार्बन के जो है 60 ग्राम को पूर्ण रूप से जलाने के लिए, अमाउंट ऑफ CO2 कितना मिलेगा, मोल के रूप में भी पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आपसे पूछ लेगा कि 60 ग्राम कार्बन को कंप्लीट जलाने के लिए O2 का कितना मोल चाहिए, CO2 कितना मोल बनेगा, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का कितना मोल बनेगा। चलिए मोल के रूप में हो गया, लीटर के रूप में भी पूछ सकता है आपसे, यानी वॉल्यूम पूछ सकता है। चलिए लीटर में ही कर ले रहे हैं, ऑफ O2 एट एनटीपी पर पूछ सकता है, ये पूछ लेगा कि 60 ग्राम कार्बन को, 60 ग्राम कार्बन को कंप्लीट जलाने के लिए जो है कितना लीटर एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस चाहिए, उसके रूप में ही पूछ सकता है, उसका जो है पूछ सकता है वॉल्यूम, बोलिए वॉल्यूम लीटर में किसका, ऑफ CO2 एट एनटीपी पूछ सकता है आपसे। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उसको जो है कि सॉल्व करना रहेगा, बनेगा तो इतने तरह का, कार्बन का बस अमाउंट ले लीजिए, इतने तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे।
ऑक्सीजन का अमाउंट ले लीजिए, इतने तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का लेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा ये O2 वाला जो है एनटीपी पर, क्योंकि वो दिया रहेगा तो उसको बनाना नहीं रहेगा। तो सारे इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब देखिए अमाउंट ऑफ O2 पूछ रहा है, 12 ग्राम कार्बन है, इसके लिए 32 ग्राम ही चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए भाई? इतना डिवाइड बाय 12, बोलिए। तो 60 ग्राम के लिए 60 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम जो है ऑक्सीजन चाहिए। अब बोलिए कार्बन के 12 ग्राम को कंप्लीट जलाने पर ये कितना मिल रही है, 44। तो 1 ग्राम को कंप्लीट जलाएंगे भाई तो 44 डिवाइड बाई 12, तो 60 ग्राम को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम जो है CO2 बनेगी। अब फिर चलिए O2 का नंबर ऑफ मोल, 12 ग्राम को जलाने के लिए 1 मोल ये चाहिए आपकी ऑक्सीजन, तो 60 ग्राम को जलाने के लिए, अच्छा 12 ग्राम को जलाने के लिए 1 मोल, तो 1 ग्राम को जलाने के लिए 1/12 मोल चाहिए, तो 60 ग्राम को जलाने के लिए भाई इतना मोल आ जाएगा आपका। ठीक, CO2 का भी मोल पूछ रहा है, तो 12 ग्राम को जलाने पर इसका 1 मोल बन रहा है, तो 1 ग्राम को जलाने पर भाई 1/12, तो 60 ग्राम को जलाने पर कितना मोल मिलेगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, 12 ग्राम को जलाने के लिए 22.4 लीटर जो है ऑक्सीजन चाहिए एनटीपी पर, तो 1 ग्राम को जलाने के लिए जी 22.4 लीटर बाई 12, तो 60 ग्राम को जलाने के लिए कितना लीटर चाहिए। सेम वही है, इसके 12 ग्राम को जलाने पर CO2 जो है कितनी मिलती है, 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम के लिए भाई 22.4 डिवाइड बाई 12 इंटू 60 लीटर एनटीपी पर मिलेगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से इनको आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, हाई टेम्परेचर पर जलाएंगे, पर्याप्त ऑक्सीजन अगर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कम ऑक्सीजन रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे एबव टेम्परेचर रहता है तो CO बनती है। आएगा आगे बहुत पढ़ने के लिए, यहाँ पर जनरल चीजें हैं। तो ये आपका जो है एक रिएक्शन ये है। आगे और चलिए, स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं आप, पीछे का अगर स्क्रीन शॉट नहीं लिया है तो पहले इसका ले लीजिए, उसका भी ले सकते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन था, अगर उसका स्क्रीन शॉट नहीं लिया है तो ले सकते हैं। हम्म 6 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, 28 आधे आधे घंटे को, हाँ।